टू अपना चल रहा था और उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो एक तो बच्चों के कुछ मैसेज आए हैं कि सर आप एक एक क्वेश्चन मत करवाया करो, हमने ये क्वेश्चंस ऑलरेडी कर दिए हैं। लेकिन उन्होंने 15 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, 15, 70 और 20 ये 3 क्वेश्चन के उन्होंने डाउट भेजे हैं। तो इस लेक्चर में मैं इन 3 क्वेश्चन की 15, 17 और 20 के डाउट को सोल्व करवाऊंगा। इसके बाद में भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकता है, जिससे मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो फिलहाल ये लेक्चर में 15, 17, 20 तीन क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे 6.2 के, और इसके साथ ही मैं ये 6.2 कंप्लीट हो जाएगी। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर दोस्तों जो शायद 22वें नंबर का लेक्चर होगा, उसमें मैं 6.3 का मेथड समझाऊंगा आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इससे अगला जो लेक्चर होगा वो। तो पहले तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताएं, बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो भी अपने नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक का बटन पे प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखते हैं क्या दिक्कत आई बच्चों को। तो क्वेश्चन 15 अपने को दिया है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan x dy बाई डी एक्स प्लस y, और इसके साथ में जो दिया हुआ है क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं एक बार। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan x dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x बराबर sec x tan x। दोबारा देखो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan x dy बाई डी एक्स प्लस y 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec x tan x। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो जो p का मान होगा वो तो होगा 2 tan x, q का मान होगा वो होगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x, p हो गया, q हो गया, और जो r है उसका मान है sec x tan x, p q r हो गया। अब क्या लिखा जाता है, सामान्य रूप में समान्यन के लिए, समान्यन के लिए u का चयन, सामान्य रूप में समान्यन के लिए u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि अब तो ये आ ही गया होगा आपको फॉर्मूला, भाई इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए। u बराबर होता है एक्सपोनेंशियल -1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। u बराबर एक्सपोनेंशियल -1/2 और p का मान कितना है 2 tan x, 2 से 2 तो कट गया, u बराबर एक्सपोनेंशियल -10 x का लोग sec x, और ये माइनस तो यहाँ जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल लोग को कैंसिल करेगा तो 1 अपॉन sec x, ये बन गया। गिवन जो इक्वेशन है उसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो एक बार आप इसको देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों बताइए आप, वरना फिर अपन अगले स्लाइड में चलते हैं। ठीक है ना, चलो अब देखो, अपन लिखेंगे माना y बराबर vu समीकरण 1 का पूर्ण हल है। माना y बराबर vu जो है वो समीकरण 1 का क्या है, पूर्ण हल है। तब y व इसके अवकलजों का मान, समीकरण 1 में रखने पर, तब y और इसके अवकलजों का मान समीकरण 1 में रख दो तो क्या बनेगा, d2v
अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई डॉट वी बराबर एस, वेयर एस बराबर है आर अपॉन यू। अब मैं देख लेता हूँ। अच्छा आई का मान भी लिख देता हूँ पहले, क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स। ओके फ्रेंड्स, अब देखो एक तो एस का मान निकालना है। एस का मान है आर अपॉन यू। आर तो रहा सेक एक्स टेन एक्स, यहाँ लिखा सेक एक्स टेन एक्स, और जो यू का मान आया, यू का मान आया 1 सेक एक्स, तो यहाँ लिखूंगा 1 सेक एक्स। यू का मान लिखा 1 सेक एक्स, तो ये ऊपर गया तो ये बना सेक स्क्वायर एक्स से 10x, सही है ना, ऊपर चला गया तो सेक स्क्वायर एक्स से 10x। आई बराबर क्यू, क्यू कितना है देखो मैं दिखा देता हूँ। क्यू का मान है 1 + 2 tan स्क्वायर एक्स, कितना है 1 + 2 tan स्क्वायर एक्स, तो लिखूंगा 1 + 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर। आप देख लीजिए पी का मान 2 tan x है, तो पी स्क्वायर बनेगा 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1/2। अगर p का मान 2 tan x है तो डी पी अपॉन डी एक्स कितना है 2 सेक स्क्वायर एक्स, राइट। अब देखो ये 1 + 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, इससे ये कटा माइनस का सेक स्क्वायर एक्स। भाई 4 से 4 कैंसिल, tan स्क्वायर एक्स 2 से 2 कैंसिल, ये बना 1 + 2 tan स्क्वायर एक्स में एक tan स्क्वायर एक्स गया तो कितना बचा tan स्क्वायर एक्स, माइनस सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो देखो दोस्तों ये tan स्क्वायर एक्स ठीक है, एक 1 + tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स ये कट गया तो 0 बन गया ना आई, तो आई कितना बन गया 0 बन गया। भाई 1 + tan स्क्वायर एक्स, 1 से 1 कटा, tan स्क्वायर एक्स से tan स्क्वायर कटा। इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। भाई जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था वो तो इक्वेशन 1। अब मैं क्या करूंगा, आई और एस का मान इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। तो एक बार इसको देख लीजिए आप, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए दोस्तों। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ आई एंड एस, देन इक्वेशन 2, सीधा ऐसे बोल देता हूं, देन इक्वेशन 2 क्या बना d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई का मान तो 0 और एस का मान कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स से 10x। अपने को v का मान निकालना है, एक बार इंटीग्रेशन किया तो dv अपॉन डी एक्स और इधर सेक स्क्वायर एक्स 10x dx। आप मान लो दोस्तों 10x बराबर t, 10x बराबर t, तो ऐसा करने से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना बन गया dt बन गया। तो ये dv अपॉन v, आपने 10x को t माना तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स dt बन गया, तो ये बना t dt। भाई ये t, ये पूरा dt, t dt, और t का कितना होता है t dt, और t का इंटीग्रेशन कितना होता है t²/2, तो t²/2 तो कितना लिखोगे आप tan स्क्वायर x/2। अरे इसका कितना बना t dt बना t²/2 तो tan²/2। आप dv अपॉन dx को 1/2 tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर से इंटीग्रेशन कर दो तो v बराबर 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये 1/2 इससे भी गुणा में होगा तो dx और प्लस का c1। या फिर ऐसे करो कि जैसे यहाँ c1 आपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 आया, यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 आया, तो या फिर से c1 आएगा, ये c1 आया तो यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो c1x प्लस c2।
अरे पहले इंटीग्रेशन में C1 और दूसरे इंटीग्रेशन में कितना आ गया, C2 आ गया। तो v का मान आया, वो आया sec स्क्वायर एक्स का कितना होता है 10x/2 माइनस x/2 प्लस C1x प्लस C2, ये मान आया v का। अब मैं लिखूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन, y बराबर vu, तो ये कितना है 10x/2 माइनस x/2 प्लस C1x प्लस C2 इंटू अपना जो u की वैल्यू आई थी वो आया था 1/sec x, 1/sec x लिख दो या cos x लिख दो। tan होता है sin अपॉन cos, तो sin x/2 माइनस x sin x/2 प्लस C1x प्लस C2 x, और ये cos x आएगा ना, x cos x और यहाँ cos x। भाई ये तो साइन अपॉन कोस में कोस कट गया और ये आया। अब आंसर अपन मैच कर लेते हैं। बच्चों के आंसर में प्रॉब्लम आई तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, शायद इसके आंसर में मिस्टेक है। हाँ तो बच्चों जो 15 नंबर का आंसर है वो यहाँ से ही लिख रखा है, 1/2 को बाहर ले लिया, 10x माइनस एक्स लिख दिया। भाई अगर ये स्टेप ना भी करे तो आंसर किताब का यहीं से आ गया। क्या 1/2 इसको लिख दिया 10x माइनस एक्स प्लस का C1x प्लस C2 और बार गुणा में लिख दिया cos x। चलो ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका बिल्कुल डिट्टो आंसर मैच हो गया है। आप देख लीजिए इसको। भाई इस स्टेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधे से स्टेप, इस स्टेप से इस स्टेप के ऊपर अपन आ गए। अब दोस्तों अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा 17 में क्या दिक्कत आई। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो है x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2kx dy बाई dx प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर y बराबर 0। एक बार दोबारा देख लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2kx dy बाई डी एक्स प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर y बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करोगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2k अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का भाग देना है ना, तो इसको लिख दो k स्क्वायर प्लस k प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1। तुलना करोगे तो p का मान तो हो गया माइनस 2k अपॉन एक्स, q का जो मान हो गया वो हो गया k स्क्वायर प्लस k प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और जो r है उसका मान है 0 राइट साइड में। ओके फ्रेंड्स, अपन लिखेंगे सामान्य रूप में समानयन के लिए, सामान्य रूप में समानयन के लिए सामान्य रूप में समानयन के लिए u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि u बराबर एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन माइनस 1/2 पी डी एक्स, एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 इंटीग्रेशन p का मान कितना है माइनस 2k अपॉन एक्स डी एक्स। एक्सपोनेंशियल माइनस 2 से तो ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया तो k बार और ये log x, तो ये बन गया x की पावर k को पावर में ले जाना, एक्सपोनेंशियल log को कैंसिल कर दिया तो x की पावर k आ गया u का मान। ओके फ्रेंड्स,
मैं मान लेता हूँ, माना y बराबर वी यू समीकरण 1 का पूर्ण हल है, तब y व इसके अवकलजों का मान, y व इसके अवकलजों का मान 1 में पुट करने पर, 1 में पुट करने पर देखो क्या बनेगा d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई डॉट वी बराबर एस, वेयर एस बराबर होता है आर अपॉन यू, तो 0 हो गया, और आई बराबर हो गया क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स। तो एस का मान तो 0 हो गया क्योंकि आर का मान 0 है, और आई का मान अलग से निकालेंगे। देखिए आई बराबर क्यू का मान कितना है, लिखो आप के स्क्वायर प्लस के प्लस आप देख लेना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्यू का मान देखो ये रहा, के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, लिख दिया। तो क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर, पी का मान देखो दोस्तों ये रहा, माइनस का 2 के अपॉन एक्स, तो 4 के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का बन गया, माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स, तो माइनस 2 के तो ऐसे कैसे, और 1 अपॉन एक्स का उकलन कितना होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर करने से प्लस हो गया। ऐसा करने से के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कटा, के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस वन कैंसिल, तो कितना बचा, ए स्क्वायर बचा। देन इक्वेशन 2 जो बना, इक्वेशन 2 बना d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी बराबर 0। इसको अपन लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी बराबर 0, वे आर डी बराबर डी अपॉन डी एक्स। अब क्या लिखोगे आप, सहायक समीकरण, सहायक समीकरण कितना होगा, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से एम बराबर प्लस माइनस ए आएगा, तो जो सी एफ होगा वही वी का मान हो जाएगा क्योंकि पी आई तो निकलेगा नहीं, और वो बना C1 कोस ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स। कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर वी यू, और वो बना C1 कोस ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स इंटू एक्स की पावर k, निकाला था ना अभी, तो आप आंसर भी मैच कर लीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया है। अब लास्ट जो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा इसमें वो क्वेश्चन नंबर 20 है, उसके बाद में मैं जो 6C है उसका मेथड बताऊंगा अगले लेक्चर में। चलो आप इसको देख लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगर अभी भी किसी बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं घर से, तो एक लाइक तो बनता है यारो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक बार मैं और देख लेता हूँ, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहली बात तो है कि ये क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का है। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो पी क्यू आर की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो पी तो होता है dy बाई डी एक्स का गुणांक 2x हो गया, क्यू का मान हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1,
और r का मान हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सामान्य रूप में समानीयन के लिए, सामान्य रूप में समानीयन के लिए u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि सामान्य रूप में समानीयन के लिए u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि u बराबर एक्सपोनेंशियल -1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स, एक्सपोनेंशियल -1/2 2x dx, एक्सपोनेंशियल -1/2 2x का x²/2, ये कटा, तो कहने का मतलब e की पावर माइनस का x²/2। ये तो बनाया अपना किसका मान, u का मान। अब देखिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल ही देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाले को। अब वही काम जो हर क्वेश्चन में, माना y बराबर वी यू समीकरण 1 का पूर्ण हल है, माना y बराबर वी यू समीकरण 1 का पूर्ण हल है, तब y व इसके अवकलजों का मान, तब y व इसके अवकलजों का मान समीकरण 1 में पुट करने पर तब y और इसके अवकलजों का मान समीकरण 1 में पुट करने पर क्या बनेगा, d2v/dx² प्लस i.v बराबर s, वेयर s बराबर होता है r/u और i का मान आपको पता होना चाहिए q - 1/4 p² - 1/2 dp/dx। चलो ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, s बराबर r/u, r तो आप देख लेना, मैं दिखा देता हूं आपको। r तो है x² प्लस 3, x² प्लस 3, और u का जो मान है वो आया है e की पावर माइनस x²/2। तो r/u तो ये हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है। i का मान क्या है, q का मान है x² प्लस 1, q माइनस 1/4 p² करोगे तो 4x², क्योंकि p का मान कितना है आप खुद देख लीजिए, p का मान 2x है तो p² का मान कितना हो गया 4x² माइनस 1/2 dp/dx करोगे तो 2, तो p का मान 2x है, dp/dx करने से आया 2। देखो कितना बचा, x² प्लस 1 माइनस x² माइनस 1, और ये करने से बताओ क्या हो गया, ये इससे कटा और ये 0 हो गया। देन इक्वेशन 2 क्या बना, d2v/dx²। अब i का मान 0 हो गया तो सीधा s और s का मान x² प्लस 3 और e की पावर माइनस का x²/2। अब बताओ आप कैसे सोल्व करोगे, आप इसको सोल्व करोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा भैया, आप ऊपर ले जाओगे, पहले तो 2 बार इंटीग्रेशन करोगे, d2v/dx², अलग अलग करे तो x × x², इसको और इसको ऊपर ले गया e की पावर माइनस x²/2 प्लस ये कितना है, इसको इससे करेंगे तो 3x और ये इसके साथ भी है तो e की पावर x²/2। अरे x × x² और ऊपर ले गया तो ये ऊपर ले गया तो प्लस हो जाएगा, और x को 3 से किया तो 3x और ऊपर ले गया तो प्लस। 2 बार इंटीग्रेट करना है, पहली बार इंटीग्रेट करो dv/dx लिखोगे तो इंटीग्रेशन x.x² e की पावर x²/2 dx प्लस
3 को बाहर एक्स डॉट ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स प्लस C1। आप एक्स स्क्वायर बाई 2 को टी मान लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 को टी मानो, तो बताओ 2x dx कितना है अपॉन 2 बराबर dt, और 2 से 2 कट गया तो ये x और dx मिलके कितना बना देगा dt। तो ये बना dv अपॉन dx, dv अपॉन dx बराबर, ये देखो इस पूरे को t माना है तो वो तो बन गया e की पावर t। एक्स स्क्वायर की जगह कितना लिख दूं, 2 को इससे गुणा कर दो तो एक्स स्क्वायर की जगह लिख देता हूं 2t, और ये x dx मिलके कितना बना देता है dt प्लस 3। सेम इसमें भी ऐसा, ये बना e की पावर t और x dx कितना बन गया dt प्लस का C1। ओके फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, तो dv अपॉन dx बराबर 2 तो बार t की पावर t का कितना होता है बताओ, t माइनस 1 e की पावर t प्लस 3, इसका t माइनस 1 e की पावर t होता है, बहुत बार अब मैंने बता दिया, और e की पावर t का e की पावर t और C1। तो कुल मिला के dv अपॉन dx बराबर 2t e की पावर t, ये इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस 2 e की पावर t है, और ये 3 e की पावर t है, तो 1 e की पावर t बच गया, माइनस 2 तो कम हो गया इसमें से, और ये C1, और t की वैल्यू रखूंगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड में t की वैल्यू भी आप पुट कर दो, और t किसको माना था, या देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 को, तो यहाँ से dv अपॉन dx का मान आया, वो आया 2, t माना था एक्स स्क्वायर बाई 2 को, और e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस e की पावर t मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा बच गया इसमें, dv अपॉन dx बराबर एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। v निकालोगे, अब v निकालो तो बताओ कैसे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स प्लस C1x प्लस C2 बाई C1x प्लस C2। तो v बराबर, अब बताओ दोस्तों कैसे करें। अब बताइए, देखिए कोई तरीका इसको सोल्व करने का। e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 बन गया ना, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर मैं आइलेट से करूं, एक्स स्क्वायर बाई 2 को मैं t मान लूं तो कुछ हो सकता है। इससे तो कुछ बैठने वाला है नहीं। देखिए एक बार अपन पीछे चेक कर लेते हैं, कहीं अपन ने मिस्टेक तो नहीं कर दी, क्योंकि पीछे भी चेक करना ज़रूरी होता है। अगर पीछे ही मिस्टेक हो गई तो फिर आगे का कोई सेंस ही नहीं है। अब क्वेश्चन में अपने को दिया है, एक बार क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आया है, ये सही है। ऊपर ले गया तो ये भी सही है, 3x ये भी सही है। यहाँ से 3e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 को अपन ने t माना, तो 2x और x dx dt बन गया, ये सही है। और ये 2t बन गया, एक्स स्क्वायर बराबर 2t e की पावर t और dt 2 बाहर आ गया, t माइनस 1 e की पावर t होता है, तो 2t e की पावर t माइनस 2 e की पावर t, और इसमें ये गया, ये भी सही है। और t माना था एक्स स्क्वायर बाई 2 को, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ये भी सही है, ये भी सही है। अब दोस्तों इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करना मेरे को तो अभी मेरे मेथड दिमाग में तो आ नहीं रहा है, तो आप देखना इसको कि कैसे क्या इंटीग्रेट करें। अगर मैं, चलो इतना तो अपना बिल्कुल सही है,
एक्स स्क्वायर बाई टू को अगर मैं टी मान लूँ फिर से, तो बताइए फिर क्या होगा। एक्स स्क्वायर बाई टू को अगर मैं टी मान लूँ, या आइलेट लगाए तो आइलेट से तो नहीं बैठ पाएगा ये। एक्स स्क्वायर बाई टू सोल्व नहीं होगा, तो ये तो प्रॉब्लम आएगी दोस्तों इसके अंदर। सारा क्वेश्चन ठीक था, लास्ट स्टेप में ये प्रॉब्लम आ गई। चलो इसके आगे फिर मैं अगली स्लाइड में करने की कोशिश करता हूँ। एक बार मैं यही वीडियो को पॉज करता हूँ, उसके बाद में मैं इसका सॉल्यूशन करके इसके साथ में ऐड करके इस वीडियो को डाल दूंगा। लेकिन यहाँ तक अपना बिल्कुल सही है, इसके आगे मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा तो दोस्तों यहाँ से अपना इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा था, तो एक बार दीजिए देखिएगा। v बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस स्टेप को मैं दोबारा लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। अब मान लो दोस्तों एक्स स्क्वायर बाई टू को टी मान लो, ठीक है। बताओ यहां से मैं एक्स डी एक्स बराबर कितना लिख दूंगा, डी टी, और डी एक्स बराबर लिखूंगा डी टी बाई एक्स, डी एक्स बराबर लिखूंगा डी टी बाई एक्स, डी टी बाई एक्स। अब बताओ एक्स का मान कितना बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर बराबर इसको वज्र गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर टू टी, तो एक्स का मान है रूट टू टी, एक्स स्क्वायर बराबर टू टी बन गया, तो एक्स का मान रूट टू टी। अब वैल्यू रखें, v बराबर इंटीग्रेशन क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसको गुणा करो, एक्स स्क्वायर मतलब टू टी प्लस वन, ई की पावर इस पूरे की जगह कितना रख दूं t, और dx की जगह कितना लिखा डी टी अपॉन रूट टू टी प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू, ऐसे कैसे। ऑल क्लियर। अब देखिएगा दोस्तों v बराबर, अब ये रूट टू टी को यहाँ इसके नीचे ले जाऊंगा, तो ये तो रूट टू टी बच गया, और इसको वन के नीचे ले गया तो वन अपॉन रूट टू टी, चलो ठीक है, और ये ई की पावर टी डी टी प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। v बराबर, अब अलग अलग करता हूँ, इंटीग्रेशन रूट टू टी ई की पावर टी डी टी प्लस वन अपॉन रूट टू टी ई की पावर टी डी टी प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। देखो दोस्तों अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा था, तो देखना इसके आगे v बराबर, भाई रूट टू को तो बाहर ले लिया, और ये बना रूट टी ई की पावर टी डी टी प्लस वन अपॉन रूट टू को यहाँ से बाहर ले लिया, और ये बना वन अपॉन रूट टी ई की पावर टी डी टी प्लस का सी वन एक्स प्लस सी टू, वी बराबर रूट टू। अब इसको आइलेट से करता हूँ, पहला फंक्शन तो इसको मान लो और दूसरा फंक्शन इसको मान लो। रूट टी को ऐसे रखा, ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी माइनस रूट टी का उकलन, रूट टी का उकलन होता है वन अपॉन रूट टू टी, और दूसरे फंक्शन का समाकलन ई की पावर टी और डी टी। ये पूरा का पूरा तो मैंने किया है इसका, ये जो पूरा का पूरा लिखा है ना ब्रैकेट में वो इसका, पीछे वाली टर्म को ऐसे कैसे उतार दो, वन अपॉन रूट टू वन अपॉन रूट टी ई की पावर टी डी टी प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। अब गुणा करो, रूट टू रूट टी ई की पावर टी माइनस ये रूट टू से रूट टू कटा,
और इस 2 को बाहर लाए तो 1/√2, ये 1/√t e की पावर t dt प्लस 1/√2 1/√t e की पावर t dt प्लस c1x प्लस c2, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो ये कहने का मतलब √2t e की पावर t प्लस c1x प्लस c2, इसको ये लिख दिया। और t किसको माना था, अब देखो भाई t माना था x²/2 को, तो 2t की जगह x² लिख दो, 2t की जगह x², या √2t की जगह x e की पावर t की जगह x²/2 प्लस c1x प्लस c2, यह आ गया किसका मान, v का मान। अब बोल देंगे दोस्तों देन कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर v इंटू यू, तो x e की पावर x²/2 प्लस c1x प्लस c2, और वो था e की पावर माइनस का x²/2 u का मान। अब मैं इसके आंसर मैच करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 था और बिल्कुल अपने आंसर डिट्टो सही मैच हो गए हैं दोस्तों। इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन जो 20 था वो भी समाप्त हो गया है। इसी के साथ अपन इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो 6.2 था वो कंप्लीट हो गया है इसी क्वेश्चन के साथ में, मेरी तरफ से तो गया है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में डालना, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन अवेलेबल करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जो भी होता है शायद 22 नंबर का होगा। 22 लेक्चर होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं इस लेक्चर में अब जो 22 नंबर का लेक्चर होगा उसमें 6.3 का मेथड आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।